हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को लिटिल रेड हैन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म हाउस। एक लाल कलर की मुर्गी एक फार्म में रहती थी। छोटे से फार्म में रहती थी। अ डक, अ कैट एंड अ डॉग ऑल्सो लिव्ड विथ हर। एक डक, एक कैट और एक डॉग, ये तीनों भी उसके साथ वो छोटे से फार्म में रहते थे। लिटिल रेड hen was busy all the time। वह जो लाल कलर की मुर्गी थी वह हमेशा बिजी रहती थी। वह बहुत सारे काम में बिजी रहती थी। But the duck only wanted to swim in the pond. The cat only wanted to nap in the sunny spot. The dog only wanted to run and play। चुप वो लाल कलर की मुर्गी हमेशा बिजी रहती थी, लेकिन ये तीनों जो डक, कैट एंड डॉग थे, ये हमेशा कुछ काम करना नहीं चाहते थे। मतलब जैसे कहा गया, डक सिर्फ पॉन्ड में स्विम करना जान चाहता था। कैट जो है वो सिर्फ धूप में सोना चाहती थी। और वो जो डॉग था वो सिर्फ कूदना या खेलना या दौड़ना ये सब चाहता था। मतलब वो तीनों रेड हेन की तरह कुछ काम करना नहीं चाहते थे। One day, little red hen found some wheat seeds। एक दिन वह मुर्गी कुछ सीड्स प्राप्त की, वीट की। मतलब उसे कुछ सीड मिला गेहूं का। Who will help me plant these seeds? she asked। फिर वह उस तीनों से पूछी, मेरी कौन मदद करेगा इन सीड्स को प्लांटेड करने में, रोपने में। I won't, quacked the wee brown duck। सबसे पहले उस छोटे से डक ने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा। It's time to go to the pond। अब मेरा पॉन्ड में जाने का टाइम हो रहा है, सो मैं नहीं करूँगा। फिर बिल्ली कहती है, I won't, purred the small yellow cat। पर्ड होता है, क्वैक होता है डक की आवाज़ को क्वैक कहा जाता। कैट की आवाज़ को पर्ड कहा जाता। और डॉग की आवाज़ को ग्रोल कहा जाता। तो फिर कैट कहती है, इट्स टाइम टू टेक अ नैप। नहीं मैं भी नहीं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि अब मेरा सोने का समय हो रहा है। फिर डॉग कहता है, आई वॉन्ट, ग्रोल द बिग ब्लैक डॉग। वह भी कहता है, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स टाइम टू चेज माई टेल। अब अब मेरा टाइम हो रहा है किसी की शिकारी। मतलब चेज मतलब होता है किसी का शिकार करना। अब मेरा टाइम हो रहा है किसी का शिकार करके खाने का, सो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर रेड हेन कहती है, देन आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है तो मैं खुद ही कर लूँगी। एंड से डिड इट। और उसने कर दिखाया। उसने अकेले ही सारे सीड्स को रोप दिया। फिर कुछ दिन बाद द वीट ग्रू टॉल एंड येलो। उसके बाद वीट बड़े लंबे हो जाते हैं और वो पक जाते हैं। इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द वीट। अब यह वैसा समय आ जाता है जब वीट को काटा जाए। फिर वह पूछती है, रेड हैन, हु विल हेल्प मी कट द वीट? आस्क्ड लिटिल हेड रेन। फिर वह पूछती है, अच्छा बताओ मेरी वीट काटने में कौन मदद करेगा? फिर वो तीनों का जवाब आता है, आई वॉन्ट, क्वैक द वी ब्राउन डक। इट्स टाइम टू ईट माई लंच। नहीं मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी, अब मेरा भोजन का समय हो रहा है। फिर बिल्ली कहती है, इट्स टाइम टू क्लाइंब द ट्री। नहीं मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी, अब मेरा पेड़ पे चढ़ने का समय हो रहा है। फिर वो डॉग भी कहता है, इट्स टाइम टू रन एंड प्ले। नहीं मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा खेलने का समय हो रहा है। यानी तीनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं किए वीट को काटने में। फिर उसके बाद फिर
तीनों का जवाब सुन के लिटिल रेड हैन खुद ही बोलती है, ओके देन आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है तो मैं खुद ही कर लूँगी। एंड शी डिड इट, और उसने कर भी दिया। द वीट वॉज रेडी टू ग्रीन इन टू फ्लोर। अब जो काटने के बाद वीट तैयार था कि उसे फ्लोर में जाके पीसा जाए। फिर वह पूछती है, हु विल हेल्प मी टेक वीट टू द मील, सी आस्क्ड। फिर वह तीनों से पूछती है, अच्छा अब मेरी वीट को मिल में ले जाने के लिए कौन कौन मदद करेगा। फिर तीनों का जवाब वही आता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो पहले सबसे पहले डक बोलती है, आई वॉन्ट क्वैक द वी ब्राउन डक, इट्स टाइम टू रेस्ट इन द सन। नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अब मेरा सन में रेस्ट का समय है, सो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर येलो कैट भी कहती है, इट्स टाइम टू चेज अ बर्ड, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अब मैं जा रही हूँ बर्ड की शिकार पर। फिर डॉग भी कहता है, इट्स टाइम टू स्क्रैच माई फ्लीज। फ्लीज होते हैं छोटे छोटे कीड़े को बोलते हैं फ्लीज। स्क्रैच मतलब होता है रगड़ना, या यहाँ पे तो बोला गया है रब विथ नेल्स, यानी डॉग को दर्शाया गया है, तो डॉग के लिए स्क्रैच का यहाँ पे दिया गया है रब विथ नेल्स। तो फिर डॉग कहता है, इट्स टाइम टू स्क्रैच माई फ्लीज, नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ मैंने जो अपने भोजन के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़े हैं उसे मैं खाने जा रहा हूँ, बोला जाए तो ठीक है। तो वो फिर से वो तीनों में से किसी ने भी उसका मदद नहीं किया। फिर रेड हैंड खुद बोलती है, ओके देन आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है तो मैं खुद ही कर लूँगी। एंड शी डिड इट, और उसने फिर कर दिखाया। उसके बाद उसने द वीट वॉज मेड इन टू फ्लोर एट द मिल। फिर उसने वीट को मिल में पिसवा लिया, फिर वापस घर लेते आई खुद ही, क्योंकि तीनों में से तो किसी ने उसका मदद नहीं किया। फिर बारी आता है, हु विल हेल्प मी मेक द फ्लोर इनटू ब्रेड, शी आस्क्ड। फिर वह पूछती है, अच्छा बताओ मेरी ब्रेड बनाने में कौन मदद करेगा। फिर तीनों का तो वही जवाब आएगा, नहीं नहीं मैं मदद नहीं करूँगा। तो पहले डक कहती है, आई वॉन्ट क्वैक द सी ब्राउन डक, इट्स टाइम टू ईट ग्रीन वीट्स, नहीं मैं नहीं करूँगी, अब मेरा टाइम हो रहा है ग्रीन वीट्स खाने का। वीट्स होते हैं वैसे प्लांट्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे वीट्स कहते हैं। तो डक का जवाब यही था। फिर बिल्ली, उसने कहा, नो 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 आई वॉन्ट पर द स्मॉल येलो कैट। वह भी कहती है, इट्स टाइम टू क्लीन माई फर, अब मेरा फर होता है जैसे बिल्ली के शरीर पे जो बाल होते हैं, सॉफ्ट थिक एयर ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के जो शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं मुलायम जैसे, उसे फर कहा जाता। तो बिल्ली ने कहा, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, इट्स टाइम टू क्लीन माई फर, अब मेरा फर साफ करने का समय हो गया है। फिर कुत्ता ने भी नकार ही दिया, उसने भी कह दिया, इट्स टाइम टू डिग अ होल, नहीं नहीं मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरा होल खोदने का समय हो रहा है। फिर लिटिल रेड हैन कहती है, ओके देन आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है तो मैं खुद ही कर लूँगी। एंड शी डिड इट, और फिर से उसने यह कर दिखाया। उसके बाद उसने लिटिल रेड हैंड टुक द ब्रेड आउट ऑफ द ओवन, इट वॉज हॉट एंड ब्राउन, इट स्मेल्ड सो गुड। फिर वह ब्रेड को पका ली, वह बहुत ही अच्छा था, वह बहुत ही लाजवाब था खाने में। और उसने फिर वह पूछती है पकाने के बाद, हु विल हेल्प मी ईट दिस ब्रेड, सी आस्क्ड। उसके बाद वह पूछती है, ये जो मैंने ब्रेड बनाया है, अच्छा बताओ इससे मेरे साथ खाना कौन कौन पसंद करेंगे। अब तीनों बोल दिया, हाँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। आई विल शाउटेड द डक, आई विल शाउटेड द कैट, आई विल शाउटेड द डॉग। तीनों चिल्ला के बोले, हाँ मैं खाऊंगा तुम्हारे साथ, चलो मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद उस हैन ने चला के दिखाई और कहा, ओह नो नन ऑफ यू, सेड लिटिल रेड हैन। उसने कहा, नहीं 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 किसी को मैं नहीं दूंगी। यू डिडंट हेल्प प्लांट द सीड्स, कट द व्हीट, मेक द फ्लोर एंड बेक द ब्रेड। तुमने ना तो मेरी सीड्स को प्लांट करने में मदद की, ना तो उसे कट करने में मदद किया,
ना तो उसे फ्लोर बनाने में मदद किया और ना ही ब्रेड को केक बनाने में मदद किया। नाउ यू वॉन्ट इन द ब्रेड टू, इसलिए तुम्हें कोई हकदार नहीं है कि तुम मेरे साथ इस ब्रेड को खाओ। लिटिल रेड hen and her 3 chicks ate up all the bread। उसके बाद वो लिटिल रेड hen और उसके तीनों बच्चे, चिक्स मतलब होते हैं hen के बच्चे को चिक्स कहा जाता है, उसके तीनों बच्चे ने ब्रेड को बहुत ही आनंद पूर्वक खा लिया, यानी उस तीनों में से किसी को नहीं दिया। तो स्टोरी का थीम क्या था? इस स्टोरी में बताया गया कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जो भी काम बोला जाए उसे करना चाहिए और हर प्रकार से हमें दिए गए काम को करना ही चाहिए।